कर दें जी से कि वे आए और अपने शुभ संदेश से हम सभी का मार्गदर्शन। बहुत ही एनर्जेटिक, जुझारू, समाज को समर्पित राज्यसभा सांसद कार्तिकेय शर्मा जी, अंबाला के डिप्टी कमिश्नर जो अंबाला के हर क्षेत्र में विकास के लिए तत्पर हमेशा रहते हैं, श्रीमती स्वर्ण कौर जी, अध्यक्षा नगर परिषद अंबाला छावनी, श्री विनेश कुमार एसडीएम अंबाला कैंट, लोगों ने इनका काम देखा इस बार बाढ़ में, क्योंकि हम भी निगाह रखे हुए थे, हमारे कार्यकर्ता भी निगाह रखे हुए थे। बहुत काम किया इन्होंने बाढ़ में और हर जगह हर कोने में पहुंचकर इन्होंने सहायता पहुंचाने की पूरी कोशिश की और सारा प्रशासन यहाँ पर लगा। सीएमओ साहब राकेश सहेल जी, वो पहले यहाँ पर पीएमओ भी रहे हैं, और ये जो आप अस्पताल बना हुआ देख रहे हैं ये उनके समय में ही बना। आपको पुराने अस्पताल का भी मालूम है कि वो केवल एक रेफर अस्पताल था, केवल यहाँ से मरीज चंडीगढ़ पीजीआई भेजे जाते थे। और मैंने एक बार डाटा कलेक्ट करवाया था कि कितने मरीज रेफर करे और कितने पीजीआई तक जिंदे पहुंचे। एक एक मरीज का मैंने रिकॉर्ड दिखवाया था, तो आधे भी नहीं पहुंचते थे। कुछ लालड़ू तक दम तोड़ देते थे, कुछ डेरा बस्सी तक, जीरकपुर तक भी कोई कोई पहुंचता था। तो आज ये सब सुविधाओं से संपन्न यहाँ पर ये अस्पताल बना हुआ है, और अंबाला छावनी में तो नहीं परंतु आसपास के इलाकों में ग्रामीणों ने, महिलाओं ने, लोगों ने इसका नाम भी मिनी पीजीआई रखा हुआ है, क्योंकि हर तरह का इलाज इस अस्पताल में होता है। जहाँ पर कभी एक्सरे की मशीन नहीं होती थी, वहाँ पर एमआरआई है, सीटी स्कैन है, अल्ट्रासाउंड है, वहाँ पर एक्सरे की भी बहुत बढ़िया मशीन है, हार्ट सेंटर है, डायलिसिस सेंटर है, ये सब इस अस्पताल में है। कैंसर अस्पताल है, और अब क्रिटिकल केयर सेंटर जिसकी हमारे सारे रीजन को बहुत ज़रूरत थी, बड़ी तेज़ी से पीछे बन रहा है 100 बेड का, और हम अस्पताल बना रहे हैं। और जल्दी ही पेट स्कैन के भी टेंडर होने जा रहे हैं, जल्दी ही यहाँ पर पेट स्कैन भी लग जाएगा, क्योंकि कैंसर अस्पताल में हमारी सरकार, मुझे भी राजनीति का चस्का जवानी में ही पड़ गया था। मैं कॉलेज में पढ़ता था, तभी से रुचि ले रहा हूं, और मैंने अंबाला को बढ़ते हुए देखा। ये पूर्ववर्ती सरकारों ने कभी हमारे साथ इंसाफ नहीं किया, लेकिन हमारी सरकार आने के बाद, भारतीय जनता पार्टी की सरकार आने के बाद, अंबाला छावनी का जितना उधार काम था मैंने सूद समेत यहां पर लाके दिया, सूद समेत। ये केवल अस्पताल नहीं, कई और प्रोजेक्ट भी आपको चारों तरफ अंबाला में नजर आ सकते हैं। आज यहां पर हमारी चुनावी घोषणाओं के अनुरूप हमने कहा था कि हम 2100 रुपया महिलाओं को पेंशन देंगे, और आज वो दिन आ गया। आज का दिन भी कई मानों में महत्वपूर्ण है। आज दीनदयाल उपाध्याय जी का जन्मदिन भी है। दीनदयाल उपाध्याय जी जो शुरू के दिनों में जिन्होंने जनसंघ
की कमान संभाली और वो विचारक थे, अर्थशास्त्री थे। उन्होंने देश को मूल मंत्र दिए। उन्होंने अंत्योदय का मंत्र दिया कि सबसे पहले जो पंक्ति में अंतिम आदमी खड़ा है उसका कल्याण किया जाए। और भारतीय जनता पार्टी, चाहे वो केंद्र है चाहे प्रदेश है, वो सारी दीनदयाल उपाध्याय जी द्वारा बताए गए सिद्धांतों पर ही काम करती है। इसीलिए आपने देखा होगा कि हमारी सरकार ने आने के बाद गरीबों के लिए सबसे ज्यादा काम किया। चाहे आयुष्मान भारत योजना है, चाहे उज्ज्वला योजना है, अनेकों योजनाएं जो गरीबों के लिए थी, क्योंकि गरीबों का उत्थान हो, समाज में जो असमानता है वो दूर हो, उसके सिद्धांत पर हमारी सरकारें स्थान स्थान पर काम करती हैं। सभी प्रदेशों में अनेकों योजनाएं हैं। महिला सशक्त हो, महिला के पास अपना धनराशि हो, हमारा समाज घर का काम महिलाएं ही चलाती हैं, लेकिन पुरुष आधारित समाज हमारा रहा है। लेकिन ये जो दिनों में ये शुरू किया जा रहा है, ये नवरात्रे के भी दिन है। नवरात्रों में भी हम माताओं के प्रति पूरी तरह से समर्पित होते हैं। ऐसे दिनों में ये लाडो लक्ष्मी योजना की शुरुआत की जा रही है। जैसा अभी मुझसे पूर्व बोलते हुए हमारे सांसद महोदय ने बताया कि अभी शुरुआत में 1 लाख रुपए की आय तक की महिलाएं इसके लिए एलिजिबल होंगी और उसके लिए कहीं जाना नहीं पड़ेगा, किसी सीएससी सेंटर नहीं जाना पड़ेगा। आज एक ऐप लॉन्च हो रही है, ऐप लॉन्च हो रही है। अभी जब मुख्यमंत्री जी का संबोधन शुरू होगा तो बटन दबाकर ऐप को लॉन्च करेंगे। उसको आप अपने अपने मोबाइल पर उतार सकते हैं। वो दोनों तरह की है, एप्पल की भी है, एंड्रॉयड की भी है। और अगर अपने पास मोबाइल नहीं है, स्मार्टफोन नहीं है, तो किसी अड़ोसी पड़ोसी के फोन पर भी आप उसको उतार सकते हैं। आप घर बैठे ही उसको भर सकते हैं। जो कुछ भरना है उसी में आपने घर बैठकर भरना है। डिपार्टमेंट अपने आप आएगा, आपके तथ्यों की जांच करेगा, आपकी पेंशन चालू हो जाएगी। और उसकी भी हम तिथि निश्चित कर रहे हैं कि किस तारीख से आपके खातों में पेंशन आनी शुरू हो जाएगी और उस तिथि को आपके खातों में अपने आप 2100 रुपया आना शुरू हो जाएगा। ये हमारी सरकार की प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जितनी सरकार की योजनाएं हैं, चाहे वो बुढ़ापा पेंशन है, महिला पेंशन है या किसी और प्रकार के लाभ हैं, वो सारे के सारे डीबीटी के माध्यम से आपके खाते में जा रहे हैं। क्योंकि हमारे पूर्व प्रधान